नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज मंथन में बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं स्वाति मालीवाल पिटाई कांड पर। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से पिटाई के मामले में सियासी पारा हाई हो गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में हर किसी को हैरान करके रख दिया है। लोग इस बात से और ज्यादा हैरान हैं कि मालीवाल से मारपीट दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर की गई। स्वाति से मारपीट का आरोप केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर है। इस पूरे मामले में जहां आम आदमी पार्टी ने यू टर्न ले लिया है, विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई की जगह आम आदमी पार्टी अब उसके बचाव में उतर गई है। मालीवाल मामले में आप नेता और दिल्ली कैबिनेट मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है। सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। घटना वाले दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां पर नहीं थे, ये सब मंत्री आतिशी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। स्वाति मालीवाल के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पहले कोई मुलाकात तय नहीं थी। स्वाति ने जो चोट लगने की बात कही है वह कहीं नहीं दिख रही है। स्वाति ने घर में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को धमकाया, ये सारी साजिश बीजेपी की रची हुई है, ऐसा आतिशी ने कहा है। वो अरविंद केजरीवाल को लेकर परेशान है। इधर स्वाति मालीवाल पिटाई कांड में अब वीडियो पर जंग भी शुरू हो गई है। पहली बार 13 मई का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो पर स्वाति ने एक्स पर पोस्ट में पूछा है कि क्या कोई किसी को पीटते वक्त वीडियो बनाता है। उन्होंने कहा कि कमरे के सीसीटीवी फुटेज से हकीकत सामने आएगी, सच जरूर बाहर आएगा। और यही भारतीय जनता पार्टी हमलावर कर रही है। उन्होंने कहा है कि महिला के सम्मान की बात करने वाली पार्टी अपने ही पार्टी के सांसद के पिटाई पर क्यों चुप है, आरोपी को क्यों बचा रही है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी पर बृजभूषण शरण सिंह मामले और कर्नाटक सेक्स स्कैंडल को लेकर हमलावर थे, वही अब आप सांसद की पिटाई पर क्यों चुप हैं, पार्टी इस पर क्यों कुछ नहीं बोल रही है। और इसी पर चर्चा बढ़ेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। उसके पहले आइए आपको सुनाते हैं पक्ष और विपक्ष ने क्या कुछ कहा। जब से अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, जमानत मिली है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए झूठे केसों से वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। और इसी बौखलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। देखिए, बहुत ही निंदनीय है और घोर आपत्तिजनक है जिस प्रकार से एक मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं दिल्ली के, उनके शीश महल है, उनके घर में, उनके निवास में, उनके साथ में इतनी मारपीट की गई। जिन्होंने जो उनकी एफआईआर में आप देखेंगे तो वो उसी प्रकार से उन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार से दुर्योधन और दुशासन ने उस समय हमारी जो द्रौपदी रही उनके साथ में इस प्रकार से काम किया था, वही उसी प्रकार का चीरहरण करने का काम यहाँ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। अब आप देखिए, राधिका खेड़ा जी क्यों कांग्रेस छोड़नी पड़ी उनको, तो ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस के जितने दल हैं, गठबंधन है, इनको जवाब दें, क्योंकि ये बड़ा निंदनीय है। अब वहाँ पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली है, उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने स्वाति माल जी जो एक महिला हैं, उन महिला की अस्मिता की रक्षा के लिए, उनके साथ न्याय हो, उस न्याय की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर और वहाँ पर हमने दिल्ली में आंदोलन किया। और वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये जो वीडियो वायरल हुआ है, इसके बाद से इस पर जंग और ज्यादा तेज हो गई है। तमाम जो आरोप है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका यह कहना है कि आम आदमी पार्टी जो निर्भया कांड में सबसे आगे रही, इसके साथ ही उन्होंने तमाम जो महिलाओं के सम्मान के बारे में बात करती थी, वही पार्टी अब खुद ही के सांसद के पिटाई पर क्यों चुप है। इस पर जवाब भारतीय जनता पार्टी की ओर से मांगा जा रहा है। और खास
पैनल हमारे साथ जुड़ गया, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरज महेरे जी जुड़ गए हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है। इसके साथ कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज जी, आपका बहुत स्वागत है। और सबसे पहले राज शर्मा, आप ही का मैं रुख करना चाहूंगी। इंडी गठबंधन क्यों स्वाति मालिवाल कांड पर चुप है? क्यों इस पर कोई बातचीत इंडी गठबंधन की ओर से सामने नहीं आ रही, जबकि महिलाओं के सम्मान को लेकर इंडी गठबंधन लगातार बातचीत करता है? ना, पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, आप हमारे गठबंधन को क्या प्रोनाउंसिएशन कर रही है, पहले तो ये बताइए। इंडी गठबंधन की बात कर रही हूँ मैं। इंडी नहीं, INDIA। अगर ये इंडी होता है तो गलत बात है। ठीक है राज शर्मा जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, आप इंडिया है, INDIA इंडिया होता है, अब इंडिया कहिए। ठीक है। अब रही बात ये, बट ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कौन समर्थन किसका कर रहा है, आपसे किसने कहा? हम नहीं समर्थन कर रहे हैं। स्वाति जी ने रिपोर्ट लिखा दी है और वो वैभव या विभव जो भी हैं उन पे जो कार्रवाई हो। ना तो केजरीवाल साहब मना कर रहे हैं, ना संजय सिंह जी मना कर रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है? कार्रवाई हो, अगर कार्रवाई ना हो तो उस पर बात बनती है। मैं, मेरी पार्टी, मेरा गठबंधन, इंडिया गठबंधन, हम लोग महिला की सुरक्षा के लिए, महिला की रक्षा के लिए बिल्कुल खड़े हैं और कटिबद्ध हैं। और मैं एक और बात बता दूं आपको, मैं एक बात कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, ज्यादा मत बोलिए, आप ना बोलिए, छाछ बोले तो बोले, छन्नी ना बोलिए। हम कहते हैं हम स्वाति जी के साथ हैं, ठीक है, आम आदमी पार्टी हमारे गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन वो महिला है। चैरिटी बिगन्स एट होम। जब मैं अपने घर में बेटी, बीवी, अपनी माँ का इज्जत कर सकता हूं तो मेरे लिए ठीक उसी प्रकार के दूसरे लोग, हम लोग स्वाति के संग हैं। जहां स्वाति के संग गलत काम होगा हम उनके संग खड़े होंगे, और अगर स्वाति जी को हमारी पार्टी की जरूरत पड़ेगी तो हम तब भी उनके संग खड़े होंगे, चाहे कोई हो इंडिया गठबंधन में। ठीक है, आम आदमी पार्टी हमारी है, हम ये तो नहीं कह रहे कि अच्छा काम हुआ किसी भी मेरे। लेकिन राज शर्मा जी, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है मंत्री आतिशी की, उसमें उन्होंने कहा है कि स्वाति मालिवाल झूठ बोल रही हैं, ये बीजेपी की रणनीति है, इस पर क्या कहेंगे आप? तो इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा, झूठ रणनीति का कहने का मतलब उनका झूठ नहीं है। देखिए, कभी कभी कोई बात कही जाती है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्वाति मालिवाल झूठ बोल रही हैं। राज शर्मा जी, सुना हो अगर आपने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, उन्होंने, हाँ, किस बात पे झूठ बोल रही है उन्होंने कहा? देखिए, ये सब है कि शायद मैं सुन रहा था आप ही के टीवी में, अगर गलत ना सुनूं, भीड़ भड़ाके में था, कि स्वाति जी ने भी यही बात कही है कि उस दिन वहां पे केजरीवाल साहब नहीं थे, मेरी प्री मीटिंग डिसाइडेड नहीं थी, शायद, इफ आई एम राइट। उन्होंने, राज शर्मा जी, स्वाति मालिवाल ने पहले ये कहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल वहां पर मौजूद थे। मंत्री आतिशी ने आज ऐसा कहा है कि स्वाति मालिवाल झूठ बोल रही है, उनकी प्री मीटिंग डिसाइड नहीं थी, वहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल नहीं थे, और ये सारी जो साजिश है वो बीजेपी की रची हुई है। अच्छा, मैं एक और बात कह दूं आपसे, मैं झूठ बोलूं कि वो झूठ, हमारे झूठ का, सच का कहने का कोई वैल्यू? पुलिस जाएगी, पुलिस इंक्वायरी कर रही है, विवो को अरेस्ट करने के लिए पहुंची है, पुलिस सारी लगी हुई है ना, लेट देम डू देयर वर्क, वो काम कर रहे हैं, करने दीजिए। क्योंकि एक और बात बताइए, देखिए, निर्भया कांड से हमने एक चीज सीखी थी कि महिला के संग अगर कुछ गलत भी हो जाए तो महिला का नाम बार बार उजागर नहीं किया करते। मैं दावे के संग कहता हूं वो तो राज्यसभा सदस्य हैं, और अगर किसी घर में भी अगर कोई लड़की हमारे यहाँ हेल्पर के तौर में हमारे यहाँ सहायक है, उसके संग भी गलत काम का होगा तो हम, मेरी पार्टी उस लड़की के संग होंगी। इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपना काला मुंह छिपाए, औरों को नसीहत ना दे। और हमारे नेता ही थे, आम आदमी पार्टी, हमारी गठबंधन पार्टी के नेता ही थे, जिन्होंने कहा अगर गलत है तो हम उसे सजा देंगे। ठीक है राज शर्मा जी, लेकिन पहले पार्टी ने ये कहा था, मैं आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बार बार बोल रही हूँ कि अगर आपने सुनी हो तो, आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें आतिशी ने ये सारी बातें कही हैं। खैर, इस पर मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ वेद प्रकाश शास्त्री जी, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता जुड़ गए हैं। इसी के साथ रीना सक्सेना जी, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। वेद प्रकाश जी, सब अब आपके पास आते हुए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, इंडिया गठबंधन पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका ये कहना है कि वो उनको नसीहत ना दे, ये उनका अंदरूनी मामला है और इस पर कार्रवाई करने की बात कह दी गई है, फिर उसके बाद क्यों बीजेपी की ओर से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं? वेद प्रकाश जी, जब मामला सड़क पे आ जाता है तो ये अंदरूनी मामला नहीं रहता है। अगर उनका अंदरूनी मामला था तो फिर ये सड़क पर क्यों आया, ये थाने क्यों पहुंचा, ये पूरे देश की मीडिया में क्यों आया? इसको वो अपने घर में समझा लेते और सुलझा लेते। और ये हमारे जो कांग्रेस के साथी हैं,
जो केजरीवाल के भ्रष्टाचार में बराबर के हिस्सेदार हैं और अब केजरीवाल जेल से छूटे हैं तो ये उनको अपने गोदी में बिठा करके पूरे देश में घूम रहे हैं कि साहब ये कट्टर ईमानदार हैं। अभी 3 दिन के बाद में उनको फिर जेल में जाना है, तो ये ज्यादा उनको लेकर कर फड़फड़ाए मत। और जैसे ही केजरीवाल आए, उनका महिला विरोधी और महिलाओं के साथ बदसलूकी करने का जितना बड़ा आचरण सामने आया है पूरी देश की मीडिया के सामने, वो जग जाहिर है। वो जग जाहिर। आप बोले, मैं बोला नहीं है, आप शांत रहिए और डिबेट करने का सब सीख गए आप लोग। आप तहजीब से रहिए और पहली बात तो सुनने की आदत डालिए। जब बात हम करें तो आप चुप रहो, जब आप करोगे तो हम चुप रहेंगे। आपको बात करने की पहली चीज तो अकल है, आपको यही नहीं पता है डिबेट करना कैसे है। आप बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। जब हमको एंकर ने कहा है बोलने के लिए तो आप चुप रहिए। ठीक है, मैं जब अपनी बात कर पूरी लूं कीजिए। फिर आप मेरी बात का जवाब दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि केजरीवाल ये देश के सबसे एक भ्रष्ट आदमी, जिसके कार्यालय में एक महिला सांसद के साथ में इतनी बड़ी बदसलूकी की गई और उसको कांग्रेस बचाने का काम कर रही है, इससे घिनौना और गंदा काम कोई दुनिया में नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी, तो मुझे तो लग रहा है सारा षड्यंत्र बीजेपी करा रही है, भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र है। अगर आप सजग न रहे तो निश्चित रूप से आपको नामो निशान आपका मिट जाएगा और आप यही चिल्लाते रहोगे कि सारा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का रचा हुआ है। आपके घर में, मुख्यमंत्री के आवास पर, मुख्यमंत्री के कार्यालय में आपके कार्यकर्ता के साथ मारपीट की जाती है। मामला कोर्ट में आ गया है, अदालत में आ गया है, पुलिस उसको खोज रही है, मीडिया में सारा मामला चल रहा है। तो आप मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं, भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांक करके आप नहीं देते। ठीक है वेद प्रकाश जी, दुनिया के सामने जब से इनका पाप सामने आया है। ठीक है वेद प्रकाश जी। रीना सक्सेना जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी प्रवक्ता बनी हुई है। आपके लोगों की चोरी, आपका भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है। ठीक है वेद प्रकाश जी, आपके पास वापस लौटूंगी मैं। रीना सक्सेना जी आपके पास आते हुए 4 तारीख को 44 से 4 पर रह जाओगे, अभी ध्यान दीजिए। ठीक है वेद प्रकाश जी। रीना सक्सेना जी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, स्वाति मालीवाल पिटाई कांड, इस पर आम आदमी पार्टी क्यों कुछ नहीं बोल रही है, क्यों चुप है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी तमाम जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही थी ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर, कर्नाटक सेक्स स्कैंडल को लेकर, अब अपनी पार्टी के सांसद की पिटाई पर क्यों चुप है आप लोग? अब पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार। और दूसरी चीज, स्वाति मालीवाल ने खुद अपने ट्वीट पर लिखा है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, कृपया करके भारतीय जनता पार्टी, स्पष्ट लिखा है, भारतीय जनता पार्टी उसमें दखलंदाजी ना करे। उसमें लिखा है, उन्होंने खुद ट्वीट किया है स्वाति मालीवाल ने। उन्होंने इनवाइट किया क्या, इसको कोई लेटर दिया या किसी महिला आयोग में कहीं वो कि मेरे साथ ये पीड़ा हुई है? स्वाति मालीवाल खुद एक सबल महिला है, अबला नहीं है, सबल महिला है। वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानती हैं। अगर मुख्यमंत्री आवास में उनके साथ गलत हुआ है तो मुख्यमंत्री आवास में दुनिया जानती है कि वीडियो कैमरास लगे होते हैं, इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, है ना, महिला सुरक्षा होती है, सारा सुरक्षा बल होता है। ठीक है, लेकिन उनके साथ जो भी हुआ, एक सेकंड मेरी पूरी बात बोलिए। फिर मैं बोल रही। दूसरी चीज, उनके साथ किसने कहा कि आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नहीं है? अगर ऐसा होता तो स्वाति मालीवाल खुद कहती ना कि मेरे को आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कोई सहयोग नहीं मिला है। संजय सिंह ने बोल दिया। अब आप ये बताइए कि बराबर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए उनको बोल दिया गया, हो रही है कार्रवाई। ऐसा तो नहीं कि कार्रवाई नहीं की गई, कार्रवाइयां तुरंत हो रही हैं। हम भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं कि मणिपुर में नंगा नाच भी हो जाए, महिलाएं नंगी घुमा दी जाए, मगर भारतीय जनता पार्टी मूक बधिर बन के बैठ जाए, जो कि हुआ। हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों मूक बधिर बैठे रहे। और आज जो इनकी सीतारमन नदी में उतरी है, पानी में जल समाधि ली है, तब मणिपुर के कांड में क्या उनको सांप सूंघ गया था? और महिलाएं नजर नहीं आई? मतलब बात ये नहीं है, बात ये है कि जब स्वाति मालीवाल उनसे खुद से बोल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, बीजेपी और क्या कहते हैं इसको, भारतीय भ्रष्ट पार्टी,
ये कम से कम हमारे अंदरूनी मामले में कूदे नहीं, फांदे नहीं, ये स्वाति मालीवाल ने खुद लिखा है। ठीक तो है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता वेद प्रकाश जी, रीना जी की बातों का जवाब दीजिए। देखिए, मैंने आपसे पहले भी पूछा था, जिस तरह से आपकी पार्टी आरोप लगा रही है महिला सम्मान को लेकर, तो उनका ये कहना है कि वो ये कह रही है कि ये उनका अंदरूनी मामला है, इस पर वो किसी की सलाह नहीं चाहती है, कोई नसीहत ना दे उनको। तो वेद प्रकाश जी को मिर्ची नहीं लगती है? ठीक है रीना जी। वेद प्रकाश जी को जब वहाँ पे मणिपुर में महिला नंद, ठीक है रीना जी, वेद प्रकाश जी को मिर्ची नहीं लगती। वेद प्रकाश जी जवाब दीजिए। मिर्ची कब लगी कि स्वाति मालीवाल जी के साथ बुरा हुआ, और जिसमें स्वाति मालीवाल जी ने ट्विटर तक में लिख दिया अपने हैंडल में कि कृपया करके भारतीय जनता पार्टी। ठीक है रीना सक्सेना जी, जवाब ले लीजिए। आप चुप होंगे तभी वो आपकी बातों का जवाब देंगे। ठीक है रीना सक्सेना जी, सक्षम महिला है। वेद प्रकाश कार्यालय में महिला के साथ बदसलूकी और बदतमीजी कर रहे हो। क्यों संदेश खाली पे क्या तुम्हें साफ सूंघ गया था कि इस दुनिया में चले गए थे? वेद प्रकाश जी, भ्रष्टाचार में अभी जेल में था, महिला बताइए, वैभव को अपने साथ में लेकर के तुम्हारा लोग घूम रहा है भ्रष्ट मुख्यमंत्री। ठीक है रीना सक्सेना जी, जवाब सुन लीजिए, नहीं तो आपको ही कुछ समझ में नहीं आएगा। आप ही की बातों का जवाब दे रहे हैं वो। बोलिए वेद प्रकाश जी। नहीं, ये तहरीर तो होनी चाहिए वेद प्रकाश जी को कि महिला जब बोल रही हो तो क्या बोल रही है। ये आदमी ठीक है, राज शर्मा जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। वेद प्रकाश जी बोलिए। आप कैसे बातें कर रही हैं? आप एक महिला के लिए महिला की बेइज्जती करेंगे? राज शर्मा जी सुन लीजिए, जब आपके पास आऊंगी तब आप जवाब दीजिए ना राज शर्मा जी। बीच में बोल देता है। ठीक है, वेद प्रकाश जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को मर्यादा दीजिए। राज शर्मा जी शांत हो जाइए, कुछ समझ में नहीं आएगा नहीं तो। ठीक है, राज शर्मा जी की आवाज कम कीजिए। बोलिए वेद प्रकाश जी। रखने तो दीजिए, मुझे अपना पॉइंट ही नहीं रखने देना। ठीक है रीना सक्सेना जी, सुन लीजिए आप। मैं आपको बता रहा हूँ, तुम लोगों भारतीय को ये जनता पता पार्टी नहीं के है लोगों कि को डिबेट किया कैसे ठीक जाता है है। रीना सक्सेना जी, सुन लीजिए आप। हो गए हो, इतना बौखला गए हो। अगर 5 साल तुम बिना सत्ता के रह गए तो पूरी की पूरी पार्टी पागल हो जाएगी। अभी तो केवल प्रवक्ता ही शुरू हुए हैं। आपको निगम से बाहर नोट किया, करके रख लो। विधानसभा से बाहर किया, अब लोकसभा से बाहर होने वाले हैं। भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग, जो मुख्यमंत्री जेल से छूट करके आया और 2 तारीख को उसे फिर से जेल जाना है, और इसी बीच में उस आदमी ने अपने घर में बुला करके एक महिला के साथ बदसलूकी की। अब तो हमारी मांग है कि उस मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमा कायम करके उसको एक और मामले में जेल भेजा जाना चाहिए। झूठे आरोप में फंसाए गए, सर्वोच्च न्यायालय से बाइज्जत बरी हो जाएंगे, मगर आपके गृह मंत्री तो तड़ी पार है अमित शाह जी। अरे वो जितने तुम्हारे कट्टर ईमानदार हैं वो सब कट्टर बेईमान निकले ना। अभी ये कट्टर ईमानदार जितने थे वो सब कट्टर बेईमान है। राहुल गांधी जमानत पे, सोनिया गांधी जमानत पे, केजरीवाल जमानत पे, ठीक है वेद प्रकाश जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरज महेरे जी भी बने हुए हैं जेल में। ठीक है वेद प्रकाश जी, आपके पास वापस लौटूंगी मैं। जब मुख्यमंत्री छूट के आए तो एक महिला को बुला करके अपने घर में और अलग से बदसलूकी। ठीक है वेद प्रकाश जी। नीरज महेरे जी, आपसे समझना चाहूंगी, ये जो वीडियो सामने आया है, वेद प्रकाश जी आपके पास वापस लौटूंगी मैं। ठीक है वेद प्रकाश जी। नीरज महेरे जी, ये पूरा वीडियो जो सामने आया है जिसमें तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, हालांकि स्वाति मालीवाल ने भी ये कहा है कि अधूरा वीडियो है, जब कमरे का सीसीटीवी वीडियो सामने आएगा तब सच बाहर आएगा। इस वीडियो का सच कैसे सामने आएगा, इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं नीरज महेरे जी? देखिए, एक बात अरे भैया रुक जाओ शर्मा जी प्लीज। एक चीज स्पष्ट है कि देखिए, एक महिला ने आरोप लगाया, स्वाति जी ने जो आरोप लगाया उस पर एक्शन हुआ। एक्शन का मतलब ये हुआ कि उन्होंने जो एफआईआर दर्ज करानी थी वो एफआईआर दर्ज कराई गई। दूसरी बात, एक बात बहुत सही लगती है जो इस पूरे मामले में, वो ये है कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसका एक जगह नहीं कई जगह अपॉइंटमेंट होता है, कई जगह लिखा पड़ी होती है कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या पंजाब के मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे। बहुत सारे प्रोटोकॉल, बहुत सारे सुरक्षा के घेरे होते हैं जिनको आपको क्रॉस करके जाना होता है।
तो अगर इस तरह की कोई घटना हुई है, अगर उनकी एफआईआर को हम सही मान लेते हैं तो उसकी जांच हो रही, पुलिस जांच करेगी, सीसीटीवी के फुटेज होते हैं सारे मुख्यमंत्री आवास में, जगह जगह पूरा मुख्यमंत्री आवास ही फुटेज से घुरा होता है और सारे फुटेज वहां मिल जाएंगे। और तीसरी बात, जो मंत्री आतिशी जी ने जो बात कही है, तो उनकी बात भी सुनी गई है, सबने सुनी, मीडिया ने भी सुनी, हमने भी सुनी, आपने भी सुनी, आम आदमी भी सुन रहा है, देश की जनता भी सुन रही है। तो वो जांच का विषय है। पहली चीज, पुलिस जांच में अपने में दिखाए कि सीसीटीवी फुटेज में ये घटना नहीं है और उनके आरोप झूठे हैं, ये एक षड्यंत्र है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, उनका कहना यह है कि मुख्यमंत्री वहां मौजूद नहीं थे, मुख्यमंत्री कहीं बाहर गए हुए थे। तो मुख्यमंत्री चूंकि बाहर होंगे तो निश्चित रूप से उनका प्रोटोकॉल होता है, वो जिस स्टेट में भी गए होंगे वहां सुरक्षा घेरा होगा, सारे चीजें होती हैं। तो ये पूरी तरह मामले में पहली चीज है कि पुलिस जांच करके स्पष्ट करेगी कि घटना हुई है कि नहीं हुई। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, वही सारी बातों को साफ करेंगे कि इनके लगाए गए आरोप सही हैं या फिर ये घटना वाकई हुई है। अगर घटना वाकई हुई है तो निश्चित रूप से ये पूरा वीडियो सामने आया है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पत्रकारों ने भी सवाल करने की कोशिश की है, आम आदमी पार्टी से भी सवाल करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। फिर इसको किस तरह से देखें? नहीं, इसमें चूंकि चुनाव में व्यस्तता हम देख सकते हैं, उनकी पार्टी की सीनियर लीडर हैं आतिशी जी, मिनिस्टर भी हैं उनकी सरकार में, उन्होंने पार्टी की तरफ से और अरविंद केजरीवाल साहब का ही पक्ष रखा है, उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा। पार्टी की तरफ से जो स्टैंड लेना चाहिए था वो उन्होंने लिया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अरविंद केजरीवाल साहब से अगर सवाल पूछा जा रहा है तो उनको जवाब देना चाहिए था, चाहे वो छोटा ही जवाब देते। मुझे लगता है कि जवाब देना चाहिए, चूंकि एक राज्यसभा सांसद है, वो कोई आम महिला नहीं है, ना उनकी पार्टी की आम कार्यकर्ता है, तो जवाब भी देना चाहिए था। भाई जो भी जवाब उनको ठीक लगता है वो दे सकते थे। जी ठीक है जी। राज शर्मा जी, आपके पास आते हुए, राजी पहले सवाल सुन लीजिए ना, और किसी के भी बीच में मत बोलिए ना, नहीं तो आप ही लोगों को समझ में नहीं आएगा बात किस पर हो रही है। ठीक है? अरे वेद प्रकाश जी झूठ नहीं, बोलते हैं। राज शर्मा जी ठीक है, अब फिर से शुरू मत हो जाइए, अब सवाल सुन लीजिए मेरा। ठीक है, अपनी बारी पर बोलिए ना। इतना झूठा कोई दुनिया में है? वेद प्रकाश जी आप शांत हो जाइए। राज शर्मा जी, आपकी पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा है, अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ये कहा गया कि ये बीजेपी की साजिश है, ये जो वीडियो सामने आया है इसको लेकर। ठीक है, दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आप लोग स्वाति मालीवाल की ओर से खड़े हुए हैं, आपने कहा आम आदमी पार्टी आपके साथ गठबंधन में है। मुझे ये बताइए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जब सवाल किए गए तो क्या उनको इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहिए था? कृतिका जी, मुझे बड़े शर्म आ रही है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। जब पहलवानों के संग यौन शोषण का केस चल रहा था तो वेद प्रकाश जी ने कभी नहीं बोला कि मेरे नेता प्रधानमंत्री को भी बोलना चाहिए। अगर केजरीवाल साहब नहीं बोल रहे तो मैं तो कह दूंगा, आप दोबारा क्या वेद प्रकाश जी कहेंगे ऐसा कृत्य पहलवानों के संग होते हुए मेरी पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे थे, तो वो भी शर्मनाक था। क्या वेद प्रकाश जी इस बात को कहोगे शर्मनाक था? और एक और बात है, केजरीवाल साहब चुप नहीं है, उन्होंने कहा इस पे एक्शन होगा। प्रधानमंत्री जी ने तो एक बात नहीं बोली थी, जिस दिन पहलवान अपने मेडल को सड़क पे रख रहा था, जिस दिन मणिपुर पे लड़कियों का यौन शोषण हो रहा था, देश के लिए जान की बाजी लगाने वाली बीवी के संग यौन शोषण हो रहा था, मेरा प्रधानमंत्री विदेश में घूम रहा था, क्या वेद प्रकाश जी कहेंगे ये शर्मनाक है? ठीक है, ये बात शर्मनाक है। वेद प्रकाश जी इसका जवाब दूं? ठीक है, राज शर्मा मत जाना वेद भाई, बस ठीक है। राज शर्मा जी, वेद प्रकाश जी जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि जब ब्रजभूषण शरण सिंह वाला कांड हुआ, कर्नाटक का जो सेक्स स्कैंडल है उस पर ही हम अगर बात कर लें, मणिपुर की घटना की वो बात कर रहे हैं, इन तमाम घटनाओं पर बीजेपी की तरफ से क्या जो है जवाब सामने आएगा? जो स्वाति मालीवाल का जो वीडियो सामने आया है, स्वाति मालीवाल ने खुद ट्वीट करके ये कहा है कि ये उनका अंदरूनी मामला है। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि वो ये कह रहे हैं कि ये उनका अंदरूनी मामला है, फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी अनर्गल टिप्पणियां उनके इस मामले पर कर रही है? देखिए, एक चीज आपको मैं फिर से कह रहा हूं कि जब कोई मामला पुलिस में आ जाता है तो ये मामला अंदरूनी मामला नहीं रहता। जब तक वो प्रकरण पूरे देश के संज्ञान में नहीं आया, मीडिया के संज्ञान में नहीं आया, तब तक तो ये प्रधानमंत्री जी ने, अब फिर वही बात, यही आप बोलते हो हम चुप रहते हैं। मतलब मैंने जो अरे यार मेरी बात सुनो तो, तब तो आत्मा मर
गई है आप आपको लोगों अकल की, ही नहीं है, आत्मा मर गई है आपको वेद डिबेट भाई। करने की अकल ही नहीं प्रधानमंत्री है। जी ने एक आप जवाब भी दिया एकदम था, डिबेट के लिए बेअकल मणिपुर आदमी में हो। लड़कियों का यौन शोषण हो रहा था, मैं कह रहा कर्नाटका हूं में हो रहा आप था, डिबेट करने के लिए बिल्कुल तब आप बोले बेअकल नहीं, आदमी हो। पहलवानों से हो रहा आपको था, अकल तब आप नहीं नहीं है। बोले थे, कांग्रेस क्यों नहीं बोले एक थे भ्रष्ट प्रधानमंत्री? पार्टी है। तब आंसू सूख के तो ये आपका मुंह सिल गया था। राहुल चलिए, ठीक गांधी है, राज जो शर्मा जी है सुन वो लीजिए। जमानत पर है, तो विदेश सोनिया घूमने की गांधी क्या जरूरत जमानत ठीक है, पर है। राज शर्मा जी सुन और लीजिए, शोषण चल रहा था। सुन लीजिए राज शर्मा जी, बोलिए वेद प्रकाश जी, जल्दी बोलिए जब वेद ये प्रकाश जी। आदमी सुनना ही नहीं चाहता तो कैसे इसको सुनाया जाए? ये समस्या तो ये बहुत खराब है। आपसे जो सवाल किया क्या, आप जल्दी से उसका जवाब दीजिए 2 लाइनों में, जल्दी वेद प्रकाश जी। ये नहीं देंगे, मैं ये कह रहा देंगे नहीं, हूं ये कि समस्या है खुद, ये जो सवाल ठीक है, राज ब्रजभूषण शर्मा जी सिंह दे का रहे हैं, वो सुन मामला लीजिए। था, उसके ऊपर तो अदालत का जो मेरी फैसला बात आया का है जवाब उस तो पर इनसे बात हुई है मौका क्या दे पाएंगे, भारतीय ये क्या जनता देंगे? पार्टी कोई देश की आदिया देश को- इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं? तो है नहीं। हम लोग आरोप महिला लगाने के प्रवक्ताओं ऊपर की आप इज्जत लगाए, करते हैं आरोप तो भाई। मैं भी लगा रहा हूँ मानते कि नहीं हो केजरीवाल क्या? की मौजूदगी ये में बदतमीजी उनके से महिला बोलते के हैं। साथ कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी की गई है। और अब ये अंदर का मामला कह रहा, भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना? आपका कार्यकर्ता आपके मुख्यमंत्री के कार्यालय में पीटा जा रहा है, तो यह आपका अंदरूनी हमारी मामला है, ये सरकार देश आएगी, का मामला एक है। कानून वो राज्यसभा बनेगा। सांसद अगर कोई है, डिबेट करते हुए क्यों नहीं महिला उस मामले में हम लोग प्रवक्ताओं की दखलंदाजी बोलेगा, करेंगे? उसे देश पहले के जेल प्रत्येक भेजेंगे। नागरिक को उसमें बोलने का हक है। और केजरीवाल से मांग की जा रही है कि वो अपने पद से त्याग पत्र दे और उसके खिलाफ उनकी कार्रवाई आवाज नहीं आ करे, रही है। नहीं तो केजरीवाल को भी उसमें घसीटा जाएगा और जेल ठीक भेजने है का वेद काम किया प्रकाश जी। जाएगा। रीना सक्सेना जी, जल्दी से इस बात पर जवाब दीजिए। जैसे आपने कहा कि उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा ये मैंने कि सब ये सुन लिया है। सुनिए कृपया रीना करके सक्सेना जी प्रश्न सुन दोबारा लीजिए ना पहले। दोहराएं। ठीक है रीना सक्सेना जी मैं सुन बता दे रही लीजिए। हूँ। उन्होंने ये देखिए, जैसे आपने भारतीय कहा कि जनता अंदरूनी पार्टी मामला है, उन्होंने कहा कि अंदरूनी मामला नहीं रह गया है। ये चाहती है हम्म। कि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे दें, आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए, उसका अस्तित्व खत्म हो जाए, ताकि के भारतीय जनता पार्टी जिसका कि दिल्ली से, पंजाब से, देश से धीरे धीरे अस्तित्व आम आदमी पार्टी की वजह से खतरे में जा रहा है, वो हट जाए। तो उन्हें एन प्रकार भाई मणिपुर कांड हो गया, मगर उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी भी मोदी का इस्तीफा नहीं अभी मांगा। 4 को चुनाव फाइनल होने दीजिए, इनके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा कि इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाएगा। से सरकार आएगी वो चलते अभी हैं। जो भी ऐसा हुआ है जिसका कि अभी कोई साक्ष्य ही नहीं आया है, उसमें इन्होंने तुरंत कहा कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दें। एक तो आप एक तो डिबेट करने की तमीज सीख लीजिए। अगर आपको डिबेट करनी नहीं आती तो आप मत आया करिए वेदव्यास जी। आपकी आप क्षमता चैनल नहीं में थी, बैठने लायक आप नहीं नहीं। कैंडिडेट उतारते तो आपको सोनिया गांधी के नौकर को आपने वहां प्रवक्ता के अमेठी रूप में में भेज आप दिया। प्रवक्ता के लायक है ही नहीं। आप अपने बात में भी आप- कूदते हैं मैं बता और रहा हूं, दूसरे के भी मौके पे आपका कूदते जो हैं। भ्रष्ट जब मुख्यमंत्री आप अपना है, पक्ष रख जो रहे थे अभी हम चुप जेल रहे, से आए हैं, चुपचाप सुन रहे थे। इनको अब जेल आप फिर जाना बोलने है, लग गए हैं। ठीक ये है। आप अपनी त्यागपत्र देना शर्मिंदगी को पड़ेगा, कहाँ तक इनको छुपाएंगे? त्यागपत्र देना पड़ेगा। मणिपुर है, अपने और देश की सबका से बेटियां हैं जो जीना मेडल लेके आई हैं, शीशे पे उनके अपने साथ सर देखो। बलात्कार हुए, बुद्धि रेप गई। हुए हैं, बुद्धि मगर है, आप बुद्धि उससे है, चुप गॉन। रहे। ठीक है रीना मगर सक्सेना अभी जी। जिस दुर्घटना की आप जिस लोग पागल दुर्घटना हो की गए हो। साक्ष्य ठीक है, बन रीना रहे सक्सेना हैं, जी। उसमें आप अपना वो करने में लगे, प्रवचन देने में लगे हैं। ठीक है रीना सक्सेना जी। नीरज मेहरी जी आपके पास मैं आऊंगी। ठीक है। कि हम दिल्ली हार रहे हैं, तो वो ठीक है रीना सक्सेना जी, हो गया। नीरज जी आप बताएं, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है और ये जो आरोप लगाए गए हैं कि बीजेपी की ये साजिश है, क्या ये आरोप लगाना ठीक है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, साफ दिख रहा है। तभी तो ये ठीक है कूद रहे रीना हैं। सक्सेना जी, जहाँ स्वाति सुन लीजिए मालिवाल आप। ने मना कर दिया कि ठीक है भारतीय रीना जनता सक्सेना जी, पार्टी सुन ना आए, लीजिए। मगर वो कूद रही है। ठीक क्यों है रीना कूद रही है सक्सेना जी। भारतीय जनता पार्टी? ठीक क्यों है। कूद रही है भारतीय जनता पार्टी? ठीक है रीना जी, वापस लौटूंगी मैं आपके पास। नीरज मेहरे जी। शोर की वजह से नहीं आ पाया, दोबारा पूछिए। नीरज मेहरी जी, जिस तरह से ये पूरा मामला निकल कर सामने आया है, एक तो वीडियो के सच को लेकर, क्योंकि जिस तरह से पहले आपने बताया कि जांच इस पर हो रही है, हालांकि मेडिकल भी स्वाति मालीवाल का कराया गया है और उसको लेकर भी जो बातचीत है वो सामने आया है कि जो प्रूफ जो है, मेडिकल प्रूफ जो है वो भी सामने आ गया है, लेकिन पूरे वीडियो को लेकर सच कैसे सामने आएगा? दूसरा, जिस तरह से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये पूरी बीजेपी की साजिश है, क्या ये ठीक है? क्या आपको लग रहा है कि ये रणनीति है, ये साजिश है, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है? देखिए, स्वाति जी का बयान और एफआईआर को अगर हम देखते हैं तो उन्होंने जो कहा वो उनकी बात थी। अगर हम मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी जी के बयान को देखते हैं तो उनकी बात अपनी जगह सही है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पुलिस जांच करके ये बता पाएगी इस घटना में दूध का दूध और पानी का पानी है क्या, असलियत क्या है, ये जांच
का विषय है और जांच जब तक कोई चीज भी क्लियर ना हो जाए, चूंकि हमारे देश में इतनी टेक्नोलॉजी है कि सीसीटीवी कैमरा जो फुटेज मोबाइल पे या सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है वो कहाँ का है, असली है कि नकली है, उसकी जांच हो जाने के बाद ही हम कुछ भी बात पे कह पाना मुझे लगता है ठीक होगा, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं। हाँ, ये जरूर है किसी भी राजनीतिक दल को इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जब वो कह रही है कि हमारा व्यक्तिगत मामला है, तो व्यक्तिगत मामले का अगर मानते हुए तो एक महिला से जुड़ा हुआ मामला है और महिला को चूंकि सम्मान करना चाहिए चाहे कोई राजनीतिक दल हो, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल को बार बार एक ही मामले को नहीं उछालना चाहिए और अपने को जांच हो जाए। जांच में अगर कोई चीज है, या तो आपसे स्वाति मालवी मदद मांग रही हो तो भारतीय जनता पार्टी वहां बोले या अन्य कोई दल बोले, जब वो मांग नहीं रही है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे घर का मामला है और हम आपस में बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने एफआईआर लिखाई है तो जांच होने दीजिए, जांच का विषय, जांच में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाद बाकी न्याय ना तो भारतीय जनता पार्टी देगी ना आम आदमी पार्टी देगी, न्याय तो न्यायालय में मिलेगा। तो ठीक बात है, एफआईआर हुई है तो जांच का विषय जांच हो जाने दी जाए, मुझे लगता है। ऋषिका जी ठीक है, नीरज मेहरी जी बिल्कुल ठीक कहा, कहीं ना कहीं जांच का विषय तो ये है, लेकिन इसको लेकर सियासत जिस तरह से तेज हुई है तो ये चर्चा का विषय बेहद तेजी से बनता गया है। जिस तरह से एक तरफ हम देख रहे हैं लगातार विपक्ष की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की ये साजिश है, वही भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो स्वाति मालीवाल पिटाई कांड में एक वीडियो सामने आया है, 13 मई का जो वीडियो बताया जा रहा है, वही स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि यह आधा वीडियो है, आधा सच है, कुछ सेकंड्स का ये वीडियो है और जब पूरा वीडियो सामने आएगा तो सच बाहर आएगा और आरोपी को सजा जरूर मिलेगी। इधर हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी ने यू टर्न ले लिया है। मंत्री आतिशी ये कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही हैं। उस समय जिस समय ये पिटाई हुई थी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम आवास पर मौजूद नहीं थे, ना ही कोई उनकी प्री मीटिंग फिक्स थी। इधर भारतीय जनता पार्टी तमाम आरोप लगा रही है कि जो आम आदमी पार्टी निर्भया कांड में सबसे आगे रही, महिलाओं के सम्मान की बात करती रही, जिसने बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए, बृजभूषण शरण केस को लेकर, कर्नाटक केस को लेकर, मणिपुर केस को लेकर, वही पार्टी अब अपनी ही सांसद की पिटाई पर क्यों चुप है। और देखना होगा कि वीडियो की सच्चाई क्या है। पूरा वीडियो जब सामने आएगा तभी जांच के बाद पता चलेगा कि पूरे वीडियो का सच क्या है, आखिर स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ था। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।